देखिए, कुछ लोग हैं, नाम लेना तो नहीं चाहता, राहुल गांधी, जिन्हें देश और दिशा का ज्ञान नहीं है। जब देश के सीमा पर कोई चाइना से विवाद होता, चाहे अरुणाचल का हो, तो वो पहले भी श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री से नहीं पूछते, वो चाइना के एम्बेसी में जाते। आज दुनिया में मोदी को गाली देते देते भारत को गाली देने लगे। जो लेह और लद्दाख आज ग्रीन एनर्जी का हब बन रहा है, भारत के द्वारा उन्होंने गाली देने का काम किया, यूक्रेन बना दिया। मैं समझता हूं उनका दोष नहीं है, उनके समझ का दोष है। भारत आज तरक्की के रास्ते पर जा रहा है और लोग भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग भारत को बदनाम करने के लिए मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करते। देश के अंदर सबसे पहला काम मोदी जी ने किया कि एक आत्मनिर्भर भारत केवल स्लोगन नहीं दिया, बल्कि देश में पहली बार रक्षा के सामग्री को केवल हम आयात करते थे, 100 से ऊपर चीज़ों को निर्णय लिया कि हम आयात नहीं करेंगे, निर्यात करेंगे। और पहली बार ब्रह्मोस सहित हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया। वही नहीं, इस कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों के साथ राशन देने का काम किया। पूरी दुनिया 70 लाख लोग भूख के शिकार होने, उस संकट से जूझने का काम किया, लेकिन भारत नहीं। और देश की अर्थव्यवस्था में जहां पहले 16.5 लाख करोड़ का बजट था, आज 37.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट बनाने का काम किया। और रेवेन्यू को भी जहां 11 लाख करोड़ था, वहां 32 लाख करोड़ करने का काम किया। ये एफडीआई भी उसी रफ्तार में बढ़ा जिस रफ्तार में मोदी ने विकास का काम किया। एफडीआई जहां $36 बिलियन था, आज $85 बिलियन बढ़ा। मुद्रा कोष भी, मुझे याद है कि चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सोना को गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन आज का मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष, जो केवल $300 बिलियन था, आज $607 बिलियन हो गया। ये मोदी की आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है। आज पूरे दुनिया में भारत एक लीडर के रूप में, बाइडेन भी, अमेरिका का राष्ट्रपति भी मोदी की तारीफ कर रहा है। कोरोना मैनेजमेंट में 200 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर। भारत का जो गुडविल पूरे दुनिया में मोदी ने बढ़ाया, आज चाइना से भी ज्यादा पिछले क्वार्टर में हमको एफडीआई मिला। ये बताता है कि आज पूरे दुनिया में मोदी के कारण जो भारत का गुडविल, विश्वसनीयता बना है, उसी में ये एफडीआई की बात आती है। अगर इतना हुआ तो सबसे बड़ा है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 13-14 में केवल 19 लाख करोड़ का था, जो आज ऐसे तो जो गुड्स एंड मर्चेंटाइन होता है वो 33 लाख है। अब 20 लाख करोड़ लगभग सर्विस सेक्टर का है। ये सर्विस सेक्टर का मिला लें तो 53 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। मैं इसलिए आपके सामने रखने का काम किया कि अर्थ किसी भी देश, किसी भी राज्य को आंकने के लिए एक पैरामीटर होता है। दूसरा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया।
रेलवे में जहां 9 किलोमीटर की दर से रफ्तार था, आज सीधे 22 किलोमीटर की रफ्तार से। और सड़क का लेंगे तो NHI में जो वो केवल 1279 किलोमीटर 1289 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार थी। आज 4000 किलोमीटर की प्रति रफ्तार है। ये बताता है कि देश में प्राथमिकता किस चीज की है, जिसके कारण आज अगर आप देखेंगे दुनिया कोरोना के संकट से गुजरा, पूरे दुनिया को आज ग्लोबल होने के कारण महंगाई सब चीज पे असर पड़ता है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ऊपर लोगों को 2 साल से अनाज देने का काम किया। केवल अनाज देने का काम नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में 70 लाख लोग भूख के चपेट में आए। ये सौभाग्य है कि मोदी जी ने इस संकट से भारतवासियों को बचाने का काम किया। आज केवल कोरोना के इंजेक्शन को ले लें, जो आज हम सब यहाँ निश्चिंत बैठे हैं, ये यही भारत था जो लोग गालियां दे रहे हैं, जहां पोलियो का इंजेक्शन 20 साल बाद वैक्सीन आया था, 20 साल बाद भारत। लेकिन मोदी जी के कोरोना मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि संकल्प ने इंडिजिनस को प्राथमिकता दिया। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के लोगों ने, कई राजनीतिक दल, चाहे बगल के राज्य के मुख्यमंत्री हों चाहे जो हो, गालियां दी। ये भेड़ बकरी समझ लिए हैं, लोगों पर यूं ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज कोरोना के वैक्सीन जो पूरे दुनिया ने आका, एक वैक्सीन की कीमत 1200 से 1500, विदेशी वैक्सीनों की कीमत, कुछ विदेशी वैक्सीन भी आए हमारे पास। अगर आप देखें उस वैक्सीन की कीमत हम जुड़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज लगभग 200 करोड़ डोज लोगों को देने का काम किया, ये भी मुफ्त। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके कारण गरीब कल्याण कार्यक्रम के कारण पिछले 8 वर्षों में गरीबी 2014 में 22% था, जो घट करके 10% में एक नेशनल समीक्षा करने वाले उन लोगों ने इस पर समीक्षा की है। मैं इसी तरह से कहूं कि आपको मैंने कहा कि आने वाले दिनों में जो आप भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेंगे, तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बढ़ोतरी के रूप में, ऐसा बढ़ोतरी कि मेडिकल कॉलेज पहले यहाँ कितने रूप में थे, कितना था, ये आपको मालूम है। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा है। मेडिकल कॉलेज को इसलिए मैं दर्शा रहा हूं कि भारत सबसे पीछा था प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स पे।
आज मेडिकल के सीट पहले 82,000 थे, आज 1.5 लाख से भी ज्यादा हो गया। और मेडिकल कॉलेज जहां केवल 380 था, आज 600 हो गया। प्रधानमंत्री का सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। और एम्स को देखेंगे तो पहले केवल 7 एम्स था, और ये भी सौभाग्य से 5 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकृति दी थी। आज 22 एम्स की स्वीकृति की गई है। मैं दुनिया आज आत्मनिर्भर भारत की ओर में, भारत सबसे अग्रणी भूमिका में है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता दी है। और उसमें जहां भारत में हमने केवल 2.6 गीगा वाट था हमारा सोलर एनर्जी, आज हम 100 गीगावाट का कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं। और पूरे दुनिया को भारत के रास्ते पर चलने के लिए अमेरिका और चाइना को मजबूर किया है, जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पेरिस अकॉर्ड से निकल गए थे। तो मैं केवल आपके सामने में इसीलिए ये रखा कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम से डेवलपमेंट की चर्चा हमने की है। मैं चाहता हूं कि केवल तब और अब की चर्चा के साथ साथ बिहार में बैठे हैं तो बिहार की भी कुछ बात ना रखें। तो देश का मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने रखने का काम किया। शायद आप के काम में आए, या तो मैं व्हाट्सएप करके छोटा सा आंकड़ा 14 आइटम में लिया कि हमने बिहार को कितना दिया। जैसे आप कहेंगे अब तक डीबीटी ट्रांसफर, ये एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है कि आज हर क्षेत्र में, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया हम भेजते हैं 15 नया पैसा पहुंचता, आज 22.63 लाख, ये भी एक हफ्ता पहले का डेटा है जी। 22.63 लाख करोड़ डीबीटी करने का काम किया। ये ये पूरे सेक्टर मिला के, इसमें बच्चों के वजीफा भी है, इसमें जो मनरेगा का लेबर भी है, केवीआईसी में पूरे देश में जो पहले पैसे दिए जाते थे, तो 22.63 लाख करोड़, बिहार में 54,761 करोड़ ये डीबीटी हुआ। मैं 1-2 चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। किसान, पीएम किसान निधि, सम्मान निधि, ये पूरे देश में लगभग 12.41 करोड़ 12.41 करोड़ किसानों को, परिवार को, नंबर ऑफ फार्मर्स को दिया गया, जिसमें 2 लाख करोड़ से ऊपर अभी एक दिन पहले 21,000 करोड़ दिया, जिसमें बिहार के लगभग 85 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। और अभी तक 15,213 करोड़ बिहार के किसानों के खाते में देने का काम किया।
अगर मैं कहूं आपसे, जो सबसे गरीबों का, मेरे जैसे लोगों के लिए उज्ज्वला, भले आज लोगों को ना लगे, आज से कुछ साल पहले, 10 साल पहले एलपीजी के कनेक्शन एक सम्मान की बात होती थी। वहां केवल 13 करोड़ देश में एलपीजी कनेक्शन था, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि 30 करोड़ 71 लाख एलपीजी कनेक्शन है। और उज्ज्वला की बात करूं तो आपको मालूम है आज लगभग 10 करोड़ महिलाओं को फेज 1 फेज 2 मिला करके हम देने का काम किया है। बिहार में भी 85.63 लाख कनेक्शन, ये छोटी चीज नहीं है। मैं अन्य चीज पे, शौचालय पर अगर जाऊं तो लगभग 11 करोड़ परिवारों में शौचालय देने का काम किया गया और बिहार में 1.18 करोड़। ये मैं रखने का काम किया। अगर मुझे आप इजाजत देंगे तो थोड़ा सा अपने विभाग का मैं अपने अधिकारियों से माफी मांगते हुए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात ना रखूं तो ये बेईमानी होगा मेरे लिए। मैं इतना ही कहूंगा कि देश में जिस मनरेगा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, और जब मोदी की सरकार आया तो इन्होंने कहा कि ये मनरेगा को बंद कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था मैं मनरेगा को बंद नहीं करूंगा, बल्कि पूरे देश को बताने का काम करूंगा कि जिस मनरेगा को आपने शुरू किया, ये बिचौलियों और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए थे। और आज हम मनरेगा में 2 लाइन आपसे आपके सामने अर्ज करूंगा कि कुल 2007 से 6-7 से 13-14 1660 करोड़ श्रम दिवस, जब हम कैलकुलेट करते हैं लेबर डे पर डे कितना काम किया, और आज जिस दिन हम आपके साथ बैठे हैं लगभग 2500 करोड़ श्रम दिवस की ओर हमने राज्यों के साथ सैंक्शन करके देने का 8 साल में काम किया है। अगर केवल यही नहीं, राशि में देखेंगे, जो मजदूरों को राशि देते थे, हमने उसमें 2,13,000 करोड़ 6-7 से 13-14 तक में, और मोदी सरकार ने लगभग 5,21,127 करोड़। और यही नहीं, 100% पहले मैंने बिचौलियों की बात कहा, डीबीटी नहीं था, 99% आज हम डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा दे रहे हैं। अब जो कोई गड़बड़ी करेंगे, जांच बिठेगा तो पता चलेगा ये पैसा उनके खाते में था कहां गया। अगर मैं दूसरा कहूं, महिलाओं को हम 54% काम देने का काम किया। अगर इंडिविजुअल एसेट मनरेगा से पहले केवल 17%, 17.5% था, अभी हम 60-60.5% पर दे रहे हैं। पहले एसेट क्रिएशन उनके पूरे कार्यकाल में 153 लाख एसेट
क्रिएट हुआ। मोदी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 5.5 लाख एसेट क्रिएट हुआ। ये एक अपने आप में, अगर मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि बिहार में भी लोगों को, बिहार में केवल आप देखेंगे तो 76 करोड़ उसका फेज में 6 साल से 13-14 में, और अभी 98 करोड़ श्रम दिवस बिहार को देने का काम किया। कहाँ 76, कहाँ 98। अगर निधि को देखेंगे 9,649 करोड़ उस कार्यकाल में मिला, और मोदी जी के कार्यकाल में 25,032 करोड़ हमारे विभाग द्वारा दिया गया। और कार्य जो मैंने 500, वो 5.39 लाख, 5,39,000 एसेट क्रिएट हुआ, कार्य पूरे हुए, और अभी 34.15 लाख हुए। मैं दूसरा आपसे आग्रह करना चाहूंगा, रोटी कपड़ा और मकान की बात लोगों ने की, आधी रोटी लाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे, कई बार, और मनरेगा लाने के बाद, और अब इंदिरा आवास, ये 29 साल से चल रहा था। भारत के अंदर 29 साल में केवल 3,25,00,000 आवास बने, और मोदी जी के कार्यकाल में ये 8 साल में हम 3 करोड़ से ऊपर बना चुके, अभी बनना बाकी है। मेरा संकल्प है कि कैसे सबको घर दें। केवल वही नहीं, बिहार को आप ले, बिहार में हमने कुल मिलाकर के 53 लाख हमने देने का काम किया है। आवास 11,29,000 अभी तुरंत दिया है, और उसके पहले 42.15 लाख आवास बन चुके हैं। मैं आपके सामने कुछ बिहार का भी रखने का काम किया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी के कार्यकाल में वो सारे सपने पूरे हुए, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। मोदी जिन कार्यक्रमों को, जिन योजनाओं को शुरू किया, शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी किया। आपके सामने फर्टिलाइजर की फैक्ट्री यहाँ उदाहरण है। ये किसी भी दिन इसका आपके सामने रख, आपके सेवा में देने का काम करेगा, जनता को समर्पण करने का। आज इसी रिफाइनरी को मैं एक बार पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी ने इस बिहार को 5 लाख करोड़ का रोड में योजनाबद्ध तरीके से दिया। और साथ आज भी मैं कहूं तो मोदी जी ने बेगूसराय को, क्योंकि पूरे देश का कहूं और बेगूसराय की बात ना कहूं तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी, ये श्री बाबू की धरती कहलाता है बेगूसराय। मोदी जी ने श्री बाबू की कीर्ति, पूर्व सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने कीर्ति को धूमिल कर रहा था, मोदी जी ने उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। मोकामा पुल, बड़ी गाड़ी नहीं जा रही है, कमजोर हो चुका। 2 पुल मोदी जी ने देने का काम किया गंगा में। ये 8 साल की ही कीर्ति है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक 6 लेन का पुल, एक रेल पुल। मोदी जी ने श्री बाबू की दूसरी कीर्ति थर्मल पावर था, जो बंद होने के कगार पर था। 2 यूनिट एनटीपीसी का समर्पित करने का काम किया है।
ये श्री बाबू की कृति को संभालने का। मोदी जी ने फर्टिलाइजर की बात आपसे कहा कि श्री बाबू की कृति थी, उन्होंने इसको पुनर्जीवित कर बैठ गया था। इसको कई बार आप लिखे होंगे, लेकिन आज 8 साल पर प्रवीण जी मेरा निवेदन है कि बेगूसराय में भी जो मोदी ने कृति की है, ये अद्भुत कृति है श्री बाबू को पुनर्जीवित करने का, फर्टिलाइजर को पुनर्जीवित करना। ये आसाम रोड को मोदी जी ने जब बना था श्री बाबू के कार्यकाल में, आज 4 लेन 28 NH से 31 NH से एलिवेटेड रोड, मुंगेर के पुल को भी पूरा करने का काम वाजपेयी जी ने शुरू किया था। शामों के पुल का DPR आज, और भी कल के पहले आप घोषणा न करें उचित नहीं होगा। तो मोदी जी ने बेगूसराय के जिस रिफाइनरी के बैठे, ये रिफाइनरी, इसका राजनीतिक शोषण हुआ, यहाँ पेट्रोकेमिकल्स खुलेगा, लोगों ने भरोसा किया। 4 मिलियन टन से घट करके ये गिर रहा था प्रोडक्शन, 6 पर लाया गया, 6 से 9 मिलियन टन पर। अब पेट्रोकेमिकल्स का कम से कम सारी योजना को पेट्रोलियम का लेंगे तो 25,000 करोड़ का होगा। ये मोदी ने देश को हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतनी बात है कि अभी ही प्रवीण जी का कलम बंद हो गया है। ज्यादा बोलूंगा उठ के चल देंगे कि हो गया, इससे ज्यादा आपकी बात हमारे अखबार में नहीं छपेगा।